एक चीज और बदलनी पड़ेगी आपको, जाति देख के टिकट ना दें। ना ये तो नहीं होगा। पहले ही अनाउंस हो गया कि इतने दलित इतने मुस्लिम, इतने दलित इतने मुस्लिम कैसे हो? आप जाति को दरकिनार नहीं कर सकते राजनीति से, पर आप जाति को ही केवल एक मुद्दा नहीं बना सकते जिसमें जिसके आधार पर आप चुनाव लड़े। तो फिर अभी तो बोला नहीं। अभी आपको मालूम है, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने क्या किया, उनको ज्ञानेश कुमार जी पे बोलना था कि ज्ञानेश कुमार जी अब तो मतलब खुल के कह रहे हैं कि एजेंट बन गई है चुनाव आयोग, और तो ज्ञानेश कुमार नहीं बोले, ज्ञानेश शायद पांडे ही हैं वो भी, या उनका सरनेम नहीं गुप्ता सॉरी मैम, गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता 5-6 बार बोले ज्ञानेश गुप्ता, ये गुप्ता हैं ये। तो अभी तो वो लगे नहीं है इन पर कि कितनी बार पांडे करेंगे। एकदम बीच में एक बार बोलना शुरू हो गया था, उनकी बेटी वो लगातार बीमा भर्ती बोल रही थी ये पांडे। अब वो जब शुरू होगा ना सर, अभी चीज तो है कि बिहार के जब माइंडसेट है कास्ट पे टूटना, धर्म पे टूटना, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आपको उनका मतलब कोई ड्रॉबैक लगता है क्या? मुझे प्रशांत किशोर के कई एडवांटेजेस लगते हैं, कई ड्रॉबैक लगते हैं। एडवांटेज ये है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉबैक भी हो सकता है। बाकियों से कुछ तो लोगों ने देखा है उनकी गवर्नेंस में, ये ड्रॉबैक भी हो सकता है। दूसरा, संगठन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे लो मतलब गांव में या ब्लॉक लेवल पे किसका ज़्यादा संगठन बेहतर होगा, बीजेपी का या फिर प्रशांत किशोर का? तो और दूसरा, प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो, और उनकी यात्रा भी अच्छी बात है, लेकिन क्या रोड मैप है गरीबी को दूर करने का? सॉलिड रोड मैप जो कि लोग जो है जिस पे विश्वास करें। अगर हम बिहार की बात करें, 60% 30 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और नौकरियां नहीं हैं। रोड मैप है नौकरी देने का, सॉलिड रोड मैप। जब तक आप लोगों को जो इनसे पहले कहते थे है, उन्होंने क्या कर लिया? देखिए, मैं माना ना, और रोड मैप टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड नहीं है, इसीलिए एडवांटेज भी है। बार मैं रोड मैप पर प्रशांत किशोर अपनी हर रैली में बात करते, उनके 5 वायदे हैं, और आप देखेंगे अगर हम सत्ता में आए, और उम्मीद मुझे है कि हम आएंगे, नहीं बात तो 5 जो वायदे करते हैं वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहते हैं। अगर हम जीते तो पलायन को सबसे पहले टैकल करेंगे, रोकेंगे, और जहां तक हो सके बिहार से बाहर जाने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों को 12 से 15 हजार रुपए तक की आय यहाँ बिहार में ही देंगे। कैसे? वो भी बताते हैं। कैसे का जवाब है हमारे पास, शायद उसके लिए टाइम ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं कैसे का भी जवाब है, बताते भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगले 1 साल का, मैं आपसे ये मजाकिया बात नहीं कर रहा हूं, 1 साल के काम का ब्लूप्रिंट तैयार रखा है। पहले घंटे से जब सरकार आएगी तो काम शुरू होगा। अच्छा, एक छोटी चीज और बता दूं कि ये जो कह रहे हैं, मुझे लगता है जन स्वराज का जो सबसे नीचे लेवल का कार्यकर्ता होगा ना, जिसको फोन यूज करना है पार्टी वर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, उसको भी पेमेंट किया जाता है। मेरे आदमी रिसोर्सफुल है, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रशांत किशोर इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, और मुझे तो ये बात अच्छी ही लगी। उस वक्त कुछ लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी बनाया था, जब इनसे पूछा था, इनकी यात्रा चल रही थी, तो उसमें टेंटेज बहुत होती है, मतलब बड़े बड़े कैंप लगते हैं, आप गाँव में कैंप कर रहे हो, पैदल चल रहे हो महीनों, तो पैसा लगता है ना हर चीज़ में। तो उसे पूछा गया कहाँ से पैसा आता है, बोले मैंने 12 राज्यों में सरकारें बनवाई हैं, तो जिनको मुख्यमंत्री बनाया है वो मेरी मदद करते हैं। ये ऑनेस्ट जवाब लगा मुझे, चलो दाएं बाएं वाला जवाब नहीं है। और वो नीचे तक दे रहे हैं अभी, मतलब उनके सिस्टम में जितने लोग इनकी पार्टी में काम कर रहे हो, जो वर्कर के तौर पे, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली भारत माता की जय बोलिए और घूमते रहिए, या जाति का नारा उठाइए और घूमते रहिए, और वर्कर, प्रोफेशनल वर्क, मतलब पैसे दे के जब आप करा रहे हो। सबकी बात कर ली, इसमें लालू जी छूट गए। अभी जब लालू यादव आएंगे, आजकल अपीयरेंस कम करते हैं, लेकिन आएंगे चुनाव से पहले तो जरूर आएंगे, और जब वो बोलेंगे, जैसे एक बार पहले बोले थे, लालटेन दिखेगा और दबाना है, फिर मशीन बोलेगी पी। लालू यादव का यही कह देना बस लोगों को जो है, उनके सपोर्टर्स को। अब तब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में आप कुछ भी नहीं बदला, 3 साल में बदला है।